तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जैसे कल हमने आपको वीडियो दिया था कि सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया गया था, तो आप लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा लगा, आपका सपोर्ट मिला और सबको पता चल भी गया होगा कि आपका जो शॉर्टलिस्ट किया गया था किस हिसाब से किया गया था, नंबर वाइज किया गया था या सीरियल वाइज किया था या आपका अल्फाबेट से किया गया था। तो सबने कमेंट किया था, अच्छा रिस्पांस रहा, सबको पता चल गया होगा। फिर भी हम उसको आपको सभी को सूचित करेंगे किस प्रकार से हुआ था और आगे का आपका कट ऑफ अब क्या रहने वाला है। हमने जो वीडियो में बताया था आपको, आज उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो उल्टा सीधा जो कमेंट किए हैं भाई लोग, जो नंबर कुछ बढ़ा के भी किए होंगे, कुछ घटा के किए होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग करके किया होगा, कोई बिना नेगेटिव मार्किंग के किया होगा, ठीक है ना, अलग अलग जो भी, लेकिन जो भी डाटा आप लोगों ने भेजा है हमने उसी पे ये वीडियो बनाया। देखिए आपका पूरा डाटा हमने नोट किया है और टोटल पूरे 2-3 पेज में आपके पूरे कमेंट का हमने डाटा को नोट करने के बाद ये डाटा हमने निकाला है। ये मेरा एनालिस्ट है, यानी मेरा सजेशन है, जो मैंने बनाया है उस पे आपको वीडियो ये दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल तो ऐसे ही पता आपका 2020 की भर्ती है। सबसे पहले देखिए हमने आपसे मांगा था रैंक, पोस्ट, मार्क्स और कैटेगरी, जाति, ठीक है ना। सब बच्चों ने अपना अपना मार्क्स शेयर किया, आप लोगों ने भी शेयर किया। तो देखिए एक कैंडिडेट जो हमारे यहाँ 2 सीरियल नंबर 2 लिखे हैं, वो कुक के लिए किए थे, उनका 87 नंबर था, ठीक है ना, जिनका नाम जितेंद्र कुमार यादव है, ठीक है। चलिए दूसरा बच्चा ने कमेंट किया था 44 नंबर है इनका, कुक के लिए है, सारा ही कुक के लिए बता रहा हूं। सेम आपका सफाई कर्मचारी का भी सेम डाटा रहा है, ठीक है ना। जिनका 80 नंबर है ओबीसी से रहे हैं, इनका अमरजीत कुमार जी हैं। और फिर 56 पे है, सीरियल नंबर 56 पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच के गैप में कोई कमेंट आया क्यों नहीं आया, ठीक है। तो हमने पहले ही बोला था कि वही बच्चे कमेंट करेंगे जो मेडिकल फिट है, ठीक है ना। तो जो बच्चे मेडिकल फिट है वो बच्चे कमेंट किए हैं। तो इस पे हम बात करेंगे गैपिंग किस लिए चल रहा है, जो गैपिंग है आखिर गैपिंग है क्या ये, ठीक है ना। तो इनका नंबर कितना है, 79 है, ओबीसी से है, शुभम निषाद जी है, ठीक है। और आपका 37 नंबर पे है, 77 नंबर है, ओबीसी दीपक कुमार यादव जी है। यानी आपका जितने भी नंबर जो जारी किए गए थे, शॉर्टलिस्ट किए गए थे बच्चों को, आपको मार्क्स यानी नंबर के हिसाब से आपके जारी किए गए थे। जिसका जिसे नंबर था उस हिसाब से सीनियरिटी में रखा गया था। लेकिन कुछ पॉइंट बता रहा हूं, कुछ देखिए, यहां इनका 87 नंबर है, 2 नंबर पे है, 80 नंबर है 44 पे। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया था सीरियल नंबर 1000 है और इनका मार्क्स 82 है, नाम बबलू जी, ठीक है ना। लेकिन ये अगर इनका 82 मार्क्स अगर सच में अगर होता तो ये 1000 पे नहीं जाते। हो सकता है कि 44-45 जैसे हो सकता है, 44 है तो इनका 40 पे जाता, 41 पे जाता, 42 पे जाता, ठीक है। तो इन्होंने हो सकता है ऊपर नीचे या देखने में उन्होंने गलती किया होगा, कमेंट ऐसे किया है बबलू जी ने। फिर एक कमेंट और आ रहा है, देखिए 440 68 नंबर ओबीसी से है, ठीक है ना, ये है अश्वनी जी। और 68 फिर अगर 913 पे आ रहे हैं ओबीसी के, ये भी हैं 69 नंबर है, इनसे एक नंबर ज्यादा है करण जी का, ठीक है। लेकिन निकल आ रहा है 913। तो ये कुछ बच्चे हैं जो कमेंट में या देखने में जो भी उनसे मिस्टेक हुआ हो, उन्होंने अपना कमेंट किया है। तो जो बच्चे मेडिकल फिट थे इनका डाटा है, मार्क्स वाइज आपका आया है और अल्फाबेट से भी आपका रिजल्ट जारी किया गया है, कैटेगरी वाइज नहीं है, ठीक है ना। इसमें ईडब्ल्यूएस का भी है, एससी का भी है क्षेत्र, यानी ये कैटेगरी वाइज नहीं है, अल्फाबेट वाइज मान सकते हैं, अल्फाबेट वाइज है। लेकिन अल्फाबेट में भी थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप पूरा मान के चलिए कि आपका ये जो मार्क्स जारी किया गया, मार्क्स के हिसाब से ही आपका ये रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहां भी मेंशन करके देखा 60 नंबर जिनका था हेमंत जी हैं, 1342 इनका सीरियल नंबर था। और एक और है बच्चे जो मंतोष जी हैं,
जिनका 2308 था, इनका भी 60 नंबर है। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर वाले हैं, 61 नंबर इनका है। ठीक है, त्रिलोका जी हैं, 1900 इनका रैंक है। ठीक है, और 62 नंबर है इनका 1200। ठीक है, 54 रैंक है अभय जी का। ये तो कुछ हद तक समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2300 और 1900, ठीक है, ये भी आंकड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि ये कुछ हद तक ठीक है। यानी आपका जो भी नंबर जारी हुआ है, आपका मार्क्स के हिसाब से ये शॉर्टलिस्ट किया गया है। और जितने भी आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट दिया है, जितने भी कमेंट किए हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए एक कमेंट सॉरी आपका कटअप मिनिमम बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड है। ये अनुमान, एक कटअप अनुमान लगाया गया कटअप है, जो आपने मार्क्स किया है उन्हीं के हिसाब से ये बनाया गया है। देखिए कुक के लिए है, जिनका भी ये प्लस माइनस 3 नंबर हो सकता है, आपका 3 नंबर ज्यादा जा सकता है इससे जो बता रहा हूं, या 3 नंबर कम हो सकता है। ठीक है ना, तो 70 से लेकर 73 के बीच में जर्नल का कटअप जाने वाला है। 67 से लेकर 70 नंबर ओबीसी का, 62 से लेकर 67 तक एसटी का, और 58 से लेकर 62 नंबर तक एसटी का आपका कटअप जाने वाला है। सेम कटअप आपका एसके का जाएगा, थोड़ा सा 1-2 नंबर अप डाउन होगा। 70 से लेकर 75 तक जर्नल का, 66 से लेकर 70 के बीच में ओबीसी का, 61 से लेकर 66 के बीच में आपका एससी का, और 58 से लेकर 61 तक, ठीक है ना, 58 से लेकर 61 तक एसटी का, ये सफाई कर्मचारी का। बाकी जो वाशरमैन, टेबल बॉय और मसालची वाले बच्चे हैं, उनका 75 प्लस जाएगा। ठीक है, सीट कम है, और रैंकिंग कोई 3-4 बच्चे ने कमेंट किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, 44 रैंकिंग, 32 रैंकिंग, इस हिसाब से उनका रैंकिंग है। पता नहीं गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, लेकिन उनका 75 प्लस जाने वाला है। अब बात कर रहे थे आपका ये जो नंबर है, आप तो बोलेंगे कि सर बाकी बच्चे तो बाहर हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब आपका रैंकिंग, ये जो रैंकिंग आप लोगों ने जो बताया है, जो ये रैंकिंग, अब आप लोगों का ये रैंकिंग नहीं रहा। जो भी बच्चे मेडिकल फिट है, आप लोगों को बता देता हूं, जो भी आप लोग मेडिकल फिट है, अब आप लोग का ये रैंक नहीं रहा। आप लोग का रैंक अब क्या हो गया है, अब जिसका अगर 50 रैंक था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल है, 50 रैंक था जिसका, ठीक है ना, जैसे 1 से लेके 50 के बीच। अब 1 से लेके 50 के बीच में कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए? अगर 1 से लेकर 50 में अगर 10 बच्चे पास हुए, सब कुछ मेडिकल तक फिट हो गए हैं, 1 से लेकर 50 तक के बीच में 40 बच्चे बाहर हो गए हैं, तो जिनका रैंकिंग 50 था, अब वो रैंकिंग आपका 1 से लेकर 10 के बीच में आ गए हैं। जो 50 वाले हैं वो 10 रैंकिंग में आ गए हैं। अब इस हिसाब से आपका रैंकिंग डाउन हुआ है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपका, कल हमसे बात हुआ, जिसे जो आप लोग बच्चे हैं जो गए थे सेंटर पे, तो ये तो बड़ी बड़ी लिस्ट है जिनकी 4000-5000 की संख्या में हुई थी। तो जो टेक्नीशियन वाले थे उनका पोस्ट कम के हिसाब से और बच्चे को भी कम बुलाया गया था, तो उन्होंने जो भी वहां गए थे उन्होंने अपना अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, सब एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो उन्होंने कल हमें कॉल भी किया था, उनसे अच्छा खासा बात भी हुआ। उन्होंने भी बोला कि सर हम लोग भी जो गए थे, जिनका 1 नंबर पे था, ठीक है ना, आपका फार्मासिस्ट का, उनका 68 नंबर अगर था, और मेरा जिसका अगर सपोर्ट रेट जिसका 5 था, तो सर 67, ठीक है, 6 नंबर वाले का 66, इस प्रकार से, यानी घटते क्रम में नंबर था। तो रिजल्ट भी आपके मार्क्स के हिसाब से जारी किए गए थे। उनका टोटल 37 रैंकिंग था, अभी उनका 11 रैंकिंग पे वो आ गए हैं, ठीक है ना।
तो 37 से पे वो अब इनका रैंकिंग 11 हो गया है। और उन्होंने पूरा डाटा बना के अब भेजा है हमारे पास कि कौन कौन सा कैंडिडेट अटेम्प्ट किया है, कितने एब्सेंट रहे हैं, कौन फेल हुआ, कौन मेडिकल फिट है। ठीक है, हालांकि मार्क्स नहीं किया है उन्होंने, अपना कैटेगरी उन्होंने शेयर किया है, सबका मार्क्स नहीं किया है। तो जो भी बच्चे उनका है वो अलग, उनका एक ग्रुप है जो फार्मासिस्ट वाले हैं, उन्होंने हमें जारी किया है। अगर उनसे आप लोग संतुष्ट होंगे, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट रहेगा तो हम आप प्रोवाइड करा देंगे। तो बस एक छोटी सी आपसे यही वीडियो लेकर आया था, जो हमने कमेंट किया था, जो वीडियो बनाया था, आपका अच्छा रिस्पांस मिला हमें। ठीक है, तो आपको पूरा निश्चित हो गया कि आपका ये जो रिजल्ट जारी हुआ था इस हिसाब से हुआ था। आपका कटअप, अनुमानता कटअप ये जाएगा। अब लेकिन बात करते हैं अब रिजल्ट कब आएगा। ठीक है ना, तो रिजल्ट कब आएगा तो हमने आपको पहले ही देखिए 2 डेट बताया था। आप यही बोलोगे कि सर आप डेट बताते हो लेकिन उस डेट पे आता नहीं है। देखिए गलती ना हमारी है ना आपकी है। जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता हमें भी है कि रिजल्ट आ जाए, ताकि जिन बच्चों का हो जाए अच्छा है, जिनका अगर नहीं होता है, क्योंकि बच्चे तो छटने हैं भाई, ठीक है ना, सबका तो हो नहीं सकता है, तो कम से कम वो आगे की अपनी तैयारी कर ले, कुछ और सोच ले। ठीक है ना, तो इसलिए देखिए, तो जो हमने बात किया था, जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलता था हमने आपको प्रोवाइड करते आया है। बीच में जो आपका रिजल्ट के लिए था हमने आपको एलडीसी का मेडिकल के लिए बता दिया। तो संभवतः हमने भी बात किया था पहले, और जिनसे कल बात हुआ उन्होंने भी बात किया था भर्ती बोर्ड से, तो उन्होंने संभवतः बोला है 15 अप्रैल को। ठीक है ना, यानी 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। विभागीय इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही नोटिस आया है। जो इंफॉर्मेशन निकल के आया है, जो बताया गया है, वही चीज हम आपको शेयर कर रहे हैं। फिर आप इस पे उल्टा सीधा ना कमेंट करें कि आपने सर 15 अप्रैल को बताया है, 15 अप्रैल को नहीं आया। हो सकता है आपका कल आ जाए, परसों आ जाए, 2 दिन पहले भी आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन 15 तक उन्होंने बताया है, तो हमने आपको बता दिया 15 तक आपका रिजल्ट आ सकता है। बीच में भी आ सकता है, हो सकता है तो 15 के बाद भी आ सकता है। तो अगर आप लोग बीएसएफ ट्रेडमैन का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो बीएसएफ ने एक चेंजिंग किया है। जो कुछ पोस्ट है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई लगेगा, कुछ पोस्ट के लिए एनएसक्यूएफ लेवल का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। तो एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को बनवाना है तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, कहां से बन सकता है, कम कॉस्ट में बन जाएगा, कब बन जाएगा, कितने दिन में बन जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा अच्छा तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। जिनको बनवाना होगा खुद संपर्क करके बनवा लेंगे, उनका हम डिटेल दे देंगे। उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, उनका डिटेल हम दे देंगे, आप लोग बात कर लीजिएगा क्या कॉस्ट ले रहे हैं, कितने दिन में आपको बना के दे देंगे। आपके क्लास ऑनलाइन लेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है उनका बैच, उन्होंने हमसे बात किया है, तो उस पर हम वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको पास चला जाए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।